आदमी को मान्यता चाहिए क्योंकि आदमी घबराया हुआ है। जीवन बहुत विशाल है, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या चिंगारी आएगी, कब आदमी को उठा के ले जाएगी। आदमी भूल जाना चाहता है खुद को। आदमी सारा लड़ाई लड़ लेगा पर अंदर नहीं झांकेगा। आज भी न्यूयॉर्क में जितनी लड़ाइयाँ हूँ उससे कम लड़ाइयाँ मेरी फरीदाबाद में हुई। एक बार तो मेरे को चमक गया कटले, इसके बाद चाकू वाकू हो सकता। बीच में ना कनाडा में जंगलों में आग लगी थी और जंगलों की आग का धुआं ना न्यूयॉर्क आ गया। मैं तेरे को बताता हूँ, मैं उस दिन न्यूयॉर्क था। बड़ी फेमस हुई थी फोटो, अगर तुम निकाल के डालोगे इसमें पूरा न्यूयॉर्क ऑरेंज हो गया। अच्छा, अब नशे ज्यादा हो गए न्यूयॉर्क में कोविड के बाद, वो एक अलग कंस्पिरेसी है। वहाँ पे तो लिटरली ज़ॉम्बीज जैसी हालत हो गई है लोगों की। आफ्टर कोविड से पहले नहीं था। वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ लेजिट लोग बस ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ ड्रग इलाका नहीं है, पूरा न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। हाँ जी, आप सही चैनल देख रहे हो। प्रखर भाई हमारे चैनल पे है। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि हमने भाई चलाया क्या और होस्ट कोई और दिख रहा है। भाई लोग ये समझते हैं कि पॉडकास्ट ना एक दूसरे के कंपटीशन है, बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, ये आपस में दिखते नहीं है ये वो हमने मिथ ब्रेक कर दिया है। भाई अब मैं आया इसलिए हूँ ताकि तुम्हारी इंटेलिजेंस स्टील करके जा सकूं। भाई हम में इंटेलिजेंस होती तो क्या ही बात होती। सेल्फ अवेयर बहुत है भाई, इनको पता है अपने बारे में। भाई बिल्कुल यार, अपने बारे में पता होना चाहिए। क्यों? जैसे आपको बहुत पता चला अपने बारे में जब आप यूएस में थे, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वो भी समझेंगे। पर भाई स्वागत करते हैं प्रखर भाई का। वेलकम है भाई। भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई आप पहले पॉडकास्टर हो जिसके साथ हम कर रहे हैं। पहले पॉडकास्टर। ऐसा क्यों भाई? मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हुई जानने, तुमने मेरे को क्यों बुलाया? भाई हमें अच्छा लगता है भाई आपको देखना, आपका कंटेंट देखना। असल में आजकल आपके व्यूज भी आ रहे हैं, हमने कहा भाई को बुला लेते हैं। हाँ भाई, व्यू शेयर कर लेते हैं। और आप वैसी जनरल बातें भी करते हो बढ़िया बढ़िया लोगों से भाई। जो शॉर्ट्स आपके इंडिविजुअल वाली भी वायरल हो जाती है, तो आपकी बात सुन के सच बताऊं, मैंने ओशो की अष्टावक्र गीता भी सुननी शुरू करी आपकी बात सुन के। हाँ भाई फिर तो तू क्या बात की, मजा नहीं आया तेरे को? भाई बहुत मजा आया। मैं तो इनसे भी कह रहा था भाई कि बहुत मजा आया। ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भाई। भाई ये बता तो रहा था मैं, फिर हमने कहा देखते हैं। नहीं, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्ले कर लिया करो। दिमाग नहीं लगाना, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्ले कर लो। हम नोएडा फरीदाबाद वालों को 1-1 घंटा ड्राइव करनी पड़ती है गाड़ी चलाते प्ले। वो शो में तब सुनता हूं जब रैंडमली रील आ जाती है ना, पर्टिकुलरली इसकी तरह खोल के नहीं सुना। पर वो कुछ भी नहीं है भाई, 1 मिनट तो वो कुछ बूंद है, वो बूंद है, वो तो हुक है। जैसे हम रील बनाते हैं, हमें पता है ना हुक क्या होता है, वो हुक है। जो गहराई है ना भाई, मैं धीमे धीमे ना अपने घर वालों को, जब भी गाड़ी में उनको कभी ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, चला देता हूँ। मैं चाहता हूं उनके दिमाग में ये जाना शुरू हो, भाई वो आदमी सच कह रहा था। सुनने वाले उस टाइम थे, अब कम पड़ गए हैं। सही बात है। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कैमरा में, आदमी को मान्यता चाहिए। आदमी को मान्यता चाहिए क्योंकि आदमी घबराया हुआ है। जीवन बहुत विशाल है, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या चिंगारी आएगी, कब आदमी को उठा के ले जाएगी। हम एक बार आदमी मृत्यु देख लेते हैं ना अपने आसपास, किसी के भी दोस्त यार, किसी के रिश्तेदार, आदमी को सजग हो जाता है, कहता है भाई मैं निकलूं गाड़ी में और कुछ मेरे को हो जाए तो ये भी हो सकता है। आदमी इतनी अनसर्टेनिटी में जीता है, उसको मान्यता चाहिए। मान्यता के पीछे जो सत्य है ना, उसकी बात करने वाले कुछ 5-6 आदमी पैदा हुए हैं जिनके जब माइक और कैमरा थे तब। उससे पहले भाई हम भारतवर्ष से आते हैं, हजारों लोग हैं। पिछले 50, 60, 70 सालों में जब कैमरा और माइक थे, 4-5 आदमी ही हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति, रजनीश ओशो, इनमें से सर्वप्रथम है। मैं बता रहा हूं, ओशो को तो शराब समझ के पिया। भाई बातें ही वैसे अलग हैं भाई ओशो की, देखी जाए तो। मतलब ऐसे बातें कुछ है भी नहीं और है भी। ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक भी नहीं बोला, बात तो बिल्कुल सही बोली और है भी इतनी। ऐसा होता है कि अच्छा इन्होंने जो बोला सही तो अपने को मालूम था, लेकिन हम प्रोसेस नहीं कर रहे उस चीज को। और ऐसा लगता है ये बातें तो हमारे माँ बाप भी कहते हैं हमसे कभी कभार, ये भी लगता है। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है ना, उसका लिटमस टेस्ट ये होता है कि आपको पता था पर आपके पास शब्द नहीं थे। जब मेरे को लोग ये कहते थे ना भाई आपने हमें शब्द दे दिए, जब मैं अपना काम करता रहा स्ट्रीमिंग पे, हमारे पास ये ख्याल था पर शब्द नहीं थे। मैं समझता था आज मैंने चौका मारा है, छक्का मारा है। भाई बहुत बड़ी बात है वैसे जो आप कह रहे हो, सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। समझ था लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं थे। वो वर्ड्स दे पाना, आपने उनके ज्ञान चक्षु को साफ कर दिया। और ओशो की बहुत बातें आपको ऐसी लगेंगी। दूसरी बात क्या है ओशो के ना, वो एक काव्य में बोलता है, या बोलते थे। काव्य में, काव्य क्या होता है भाई? कविता में, ठीक है। जैसे अब तेरे को याद है स्कूल में तुमने मैथ पढ़ी है, मैथ में क्या होता है, आपको LHS = RHS तक आना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, LHS = RHS। बड़ा मैकेनिकल, बड़ा ड्राई होता है। मैं बोलूं ये कुर्सी है, कुर्सी पे एक ऐसी शेप है इसीलिए तुम इस पे बैठोगे, बड़ी ड्राई बात है। मैं बोलूं कुर्सी वो जगह है जहां पे तुम्हारी आके टिकती है, इसमें एक कविता का भाव है। वेट बात हो गई। हाँ वेट बात हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा। पर ये एग्जाम्पल शायद इतना अच्छा ना हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज,
एक बहुत ही गणित वाली बात होती है जिसमें स्टेप्स और लॉजिक के साथ बात करी जाती है, एक होती है कविता वाली बात। कविता और गणित अपने आप में दो ऑपोजिट्स हैं। वो कविता में बात करते थे ओशो, इसलिए उनकी बात चमकती बहुत अलग तरीके से है। कोई ऐसी बात भाई ओशो की आपके दिमाग में वो मतलब बंद ही गई है, आप चाहते हो ये हर किसी को सुननी चाहिए, कोई ऐसी एक सीख आपने सीखी हो? एक तुम्हारी ऑडियंस का डेमोग्राफिक है, जवान है सब। जवान आदमी के लिए मैं अपनी जवानी में ये बात सोचता हूँ, ओशो शायद अष्टावक्र के पहले उसमें ही कहते हैं, पहले लेक्चर में ही, कि तुम एक बीज हो। अब बीज पेड़ बनेगा, ये बीज को क्या पता है बीज और पेड़ में डिफरेंस कितना है? बीज पेड़ बनेगा जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर सनलाइट आएगी, उस पर सॉइल का प्रेशर रहेगा, पानी का प्रेशर रहेगा। तुम बीज हो, तुम्हारे अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन को तुम कैसे इमेजिन कर लो, फाइनेंशियल आना है, इज्जत में आना है, तुम बड़े होने हो, तुम्हारा मन जो मन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना है। ओशो बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, पर वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिखता है जैसे आज तुम बीज हो और कल तुम पेड़ बनोगे। ये जो बात है ये मेरे को दिन रात चमकती है कि भाई अभी तो हमें पता ही नहीं क्या हो जाएगा। क्या कमाल की बात है। तो एक ऐसी हजारों बातें हैं भाई करने को, पर ये मेरे को यंग ऑडियंसेस के लिए सबसे अच्छा मैसेज लगता है कि क्या हो जाएगा पता ही नहीं, तो करो क्या, मिस्ट्री में रहो। देख, डिपेंड करता है तुम लाइफ की किस स्टेज पे हो। अगर हम अपनी बात कर लें, आपकी हमारी, कि आज तो सब बढ़िया चल रहा है, अब कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। किसकी भूख है तेरे को शुभम? भाई अब तो खत्म हो गई भूख नहीं। सारी, वैसे सच बताऊं, ठीक है, किसी चीज दिन में उठता है, किसी चीज पीस की भूख है, पीस। अगर पीस की भूख है तो अध्यात्म रास्ता है, अगर पैसे की भूख है तो काम रास्ता है, अगर सेक्स की भूख है तो भी काम रास्ता है। कह सकते हो। हाँ, काम उस सेंस में काम रास्ता है, पर तो जाके लड़कियों से मिलो ना। अगर पैसा कमाना है तो नौकरी पे बैठो ना, और अगर पीस चाहिए तो फिर अध्यात्म शुरू करो। पर आदमी की स्टेज होती है भाई। आप किसी 22 साल के आदमी को, तू 28 का होगा, 28 साल के आदमी को क्या कन्विंस करोगे अध्यात्म करने को? वो चमकेगा ही नहीं, जब तक मौत का बुलावा नहीं आएगा तब तक अध्यात्म का दिया चमकेगा ही नहीं भाई। भाई हम अच्छी बात है, अभी बैठ कर तो कर लेंगे, चलो ठीक है, कमरे में चारों भाई बैठे, एक टॉपिक शुरू हो गया, जैसे ही खत्म होगा दिनचर्या बढ़ेगी, आगे शाम को जाएंगे फिर मौज मस्ती चालू, फिर कुछ ना कुछ दिमाग टेढ़ा तो है ही, वही बड़ी ऐसी लूप है। दोबारा आ जाता है फिर। सही बात है, क्योंकि आदमी, अब देखो ये हम बहुत आध्यात्मिक डायरेक्शन में चले गए शुरू करते ही बात को, क्योंकि आदमी ढूंढ रहा है एक बहाना भूल जाने का। आदमी ढूंढ रहा है दूसरों की बातों में नशा, आदमी ढूंढ रहा है फालतू की टैटे पने में नशा, आदमी ढूंढ रहा है नशा ऐसा कि मैं बेहोश हो जाऊं। ओशो की एक बात मेरे को याद है, कहते हैं मनोरंजन क्या है? लोग सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, डांस देखने जाते हैं, वो खुद को भूलने का जरिया है। क्योंकि आदमी भूल जाना चाहता है खुद को और खुद के खालीपन को। जो तू पीस ढूंढ रहा है ना, वो एक खालीपन की निशानी है। तो होता क्या है, आसान क्या है? आसान है स्कूटी पे घूमो, मोमो पॉइंट पे जाओ, सुट्टा जलाओ, ये आसान है ना। थोड़े बड़े हो जाओगे, गाड़ी में घूमो, हुक्का लगाओ, दारू चलाओ, म्यूजिक ऑन करो, दोस्तों के साथ अरे कारोबार, अरे चखना लगाओ, राइट। आदमी भूल जाना चाहता है खुद को। आदमी सारा लड़ाई लड़ लेगा पर अंदर नहीं झांकेगा। कितने लोग हैं अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही हैं, लड़ाइयां करी हैं, कोई वजह नहीं है, लड़ाई हो रही है क्योंकि खालीपन इतना है, लड़ाई कर लेते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए डेली, फजीता ना कटे तो फिर भाई यार टाइम पास नहीं हो रहा। खाली नहीं बैठा जा हाँ, खाली नहीं बैठा जा रहा, आदमी लड़ाई कर लेगा भाई। कुछ ना कुछ करना है। मैं तुम भी दो आदमियों को कमरे में छोड़ दूं मैं, तुम एक दूसरे को दारू पिला के क्या कर लोगे? भाई हमें मत छोड़ो कमरे। भाई मेरे दोस्तों को दोस्तों भरोसा नहीं है भाई। प्रखर भाई कह रहे हैं कैमरामैन मेरा, वो ले भाई लगा। सारे भाई बैठेंगे यहाँ कैमरे के पीछे और इनको बैठाएंगे हम यहाँ। 6 एंगल निकलने चाहिए कल को, सारी पोजीशन पकड़ी आएंगी। भाई हमने दारू वारू छोड़ दी उस दिन। हाँ भाई, तुम्हें वो देखना पड़ा, एंटी दारू कैंपेन था वो। इतने हॉरर पॉडकास्ट हम लोगों ने कर रहे हैं, हमें डर नहीं लगता। वो देखकर जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, इसको मेरे को डर लग रहा है भाई। वो स्कैरी चीज है भाई, वो क्या चीज है यार? आपने नहीं देखी ना, आप देखना भाई लिंक भेजियो भाई को। इस मामले में मैं, हाँ इस मामले में बहुत समझदार हूं मैं। जब मेरे को दिखता है ना सब एक तरफ भाग रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं भागता। मैं कहता हूँ इनको आ जान दो लौट के, ये बताएंगे क्या था वहां पे, फिर हम देखेंगे वहां जाना था कि नहीं। भाई ये भी सही चीज है, लेकिन देखनी चाहिए एक बार क्या चल रहा है दुनिया। मैंने ना ये मैं 17 साल का था, मैं 1 महीना लंदन पढ़ाई करने गया था। पढ़ाई 17 साल में कौन पढ़ाई करता है, ठीक है। मैंने समर स्कूल होता है, LSE वाला, हाँ ठीक। ठीक है, मैं चला गया
अब भाई आदमी, अच्छा वो तो 18 से नीचे घुसने ना दे, मैंने सालों को ईमेल डाल डाल के भाई नहीं जाने दो, मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन हूँ। उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला आ जाओ, मैं गया। अच्छा अब मैं रोज वहां पे अफलातूनी करूँ, मैं मतलब मैं पहली बार मैंने शराब देखी थी भाई लाइफ में, उससे पहले मैंने कभी शराब शुरू नहीं देखी लाइफ में। इंडिया में नहीं देखी थी भाई मेरे को डर लगता था। घर वाले तो पीते हो। नहीं मेरे घर वाले कुछ नहीं भाई, बहुत बिल्कुल बिल्कुल साफ आदमी। मैंने अपने पापा को टोटल लाइफ में एक बार बियर पीते देखा है, वो इसलिए क्योंकि वो ना एक शिप, क्रूज शिप के छत पे सो गए, उनकी पीठ पूरी जल गई सन से, तो वो ठंडा कुछ पीने के लिए उन्हें बियर, मैंने एक बार पापा को टोटल लाइफ में पीते देखा है, जीरो। तो मेरे पापा नहीं पीते, मेरे घर में कोई नहीं टच करता। दोस्त यारों में, स्कूल के दोस्त अब तो हो गया तब नहीं शुरू हुआ। तब तो नाइट स्टे करना अलाउड नहीं था स्कूल में, पापा कहीं नहीं जाना, बहुत स्ट्रिक्ट मेरे। भाई बच्चे तो स्कूलों में ले आते थे भाई दारू, उसमें लिम्का में मिक्स कर करके, हमने करा ये काम। तूने मेरे को बोला, याद आ गया, मेरे स्कूल में बस में एक लड़का पानी की बोतल में वोडका भर के लाता था रोज। हाँ हमारे सेम क्या पता चल रहा है भाई उसका, ठीक है, तो ये सब तो रहता था, ठीक है, पर मैंने कभी ऐसे नहीं देखी थी कि आप बगल में ही रख सकते हो, छुप के तो चल 1-1.5 बार पी थी हमने भी, ब्रीजर वीजर पिया करते थे। तो मैं वहां पे भाई एक पूरा क्रेट रखूं बियर का, मेरे को ये भी नहीं बता रहा बियर ठंडी करके पीते हैं, मैं अपने कमरे में बियर का क्रेट रख के गर्म पी जाता था। ये हाल है, 17 साल के अफलातून हो रखे। भाई हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, आप गए थे वहां पे, आपने टाइम बिताया, और थोड़ा बताओ क्या आपने मजे मारे वहां पे, क्या क्या दिखा आपको, कुछ स्ट्रेंज दिखा? भाई मैंने 6 साल निकाले न्यूयॉर्क, हाँ 5-6 साल, 2023 में वापस आया मैं, हाँ तो 2017 में गया था मैं, 2017 में मैं था 21 साल का, मैं वापस आया 2023 में, तो मैं था ऑलमोस्ट 6 साल ऐड कर लिया यार, 27 साल। हाँ मैथ नहीं हो रही कैमरे पे, मैथ नहीं हो रही। ये मेरे को लगता है लाइफ के ना बड़े, अब भाई लगता भी है क्योंकि हम हैं 28 के, पर बड़े प्राइम ईयर होते हैं। आप बहुत शेप हो रहे होते हो 21-27 के बीच में, आप बड़े हो गए हो और आप दुनिया देख रहे हो। तो मेरे को बहुत मजे आए, ट्रूली आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग ब्रो। मतलब आदमी भूख दबा के काम करता है, कहता है मैं आज काम करूंगा, फिर कमाऊंगा, फिर वो करूंगा, मैंने वो सब कर लिया सस्ते में। तो मैं बता रहा था मेरे जुगाड़ रहते थे सब सस्ते में, पर मैंने निकाल लिया अपने अंदर से ताकि मैं चैन शांति से काम कर सकूं। मेरे को किस चीज का कोई पर आपको लगता है कि जैसे अगर आप यही साल इंडिया में ही बिताते, ये 21 से 27, तो मेजर चेंज होता है, यही प्रखर यही होता? बहुत अलग होता प्रखर भाई, अनगिनत अलग होता, अनगिनत। क्योंकि यहाँ पे मैं फरीदाबाद के छोटे तालाब में बड़ी मछली रह जाता, वहां में दुनिया के सबसे बड़े तालाब में इन्नी सी मछली था भाई, वहां फाइट करना पड़ा ना। जब मैं डे 1 गया था तो भाई मेरे को पता ना, हमेशा से मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्कूल में भी बिना मेहनत करे 90-95% मार्क्स ले आता। हाँ मेरे बोर्ड्स में बिना पढ़ाई करे 93-94% मार्क्स थे। मेरे को कभी मैं तो कहता था क्या करना है पढ़ाई करके जब आ रहे नंबर। जब मैं गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड में। उससे पहले मेरे को ऑक्सफोर्ड ने इंटरव्यू के लिए बुला रखा है, एनवाईयू ने एक्सेप्ट कर रखा है, तो मेरे को सब स्कूलों से बढ़िया बढ़िया एक्सेप्टेंस आ रही है। हम तो राजा समझ रहे हैं खुद को, सोच भाई समझेगा ये आदमी जब इतनी तगड़ी। अच्छा, और मेरे घर में ना पढ़ाई और इन सब की बहुत इज्जत है। मेरे पापा के पास 10 डिग्री है। अच्छा ठीक है, और मेरे पापा को शौक है 10 डिग्रियों का। हाँ, तो हमारे घर में पढ़ाई की इज्जत, पढ़ाई में भी मेरे को इतना आगे से एडमिशन के वो आ रहे हैं। तो मैं जब गया, मैं सोचा भाई हम तो राज्य हैं, हम यहाँ जाएंगे सब बैठेंगे। मैं डे 1 पे मैं धरे का धरा रह गया यार। मैं क्लास में मेरा मुंह ना खुले, इन ये 17-18 साल के बच्चों को इतना कैसे पता है। इन लोग, मैं ही सोचता था इनको ये पता कैसे है, ये बोलते कहाँ से हैं बातें। मैं पहले 6 महीने या तो अपना मजाक उड़वाया या मैं चुप बैठा कोने में। मेरे प्रोफेसर कहते थे तुम बोलते क्यों नहीं हो, हम तुमसे सवाल पूछते हैं। मेरे को पता नहीं सर। अच्छा मैं अंग्रेजी बोलूँ फर्राटा, फरीदाबाद में तो स्कूल में सारी डिबेट मेरी, वहां पे मेरे से अंग्रेजी में शब्द ना निकले। एक्सेंट नहीं आ पा रहा। एक्सेंट तो मेरा आज भी नहीं आया। अच्छा, 1-1.5 साल क्लास को क्लास बोल दिया होगा, पर उससे ऊपर मैं एक्सेंट कर ही नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं है। ये 1-1 महीने जो जाते हैं लौंडे वही कर पाते हैं भाई। जिनको भूख होती है ना स्टेटस की कि मैं लगूं अमेरिकन, वो ही कर पाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से आज तक नहीं हुआ। और मेरे ना एक दोस्त ने शुरू में बहुत अच्छी बात कही थी, इनको समझना होगा तो ये समझेंगे, तू क्यों समझाएगा। तो और वो मेरा दोस्त है, वो स्टड है, आज भी एलए का राजा है वो भाई, मेरे बराबर का है। हार्दिक, इफ यू आर एवर वाचिंग, शाउट आउट। राजा है वो, अपनी हिंदी वाली अंग्रेजी में बोलता है, दुनिया बैठती है सुनने के लिए उसे। ठीक है, उसका फुल ऐसा सीन है। तो उससे मेरे को बड़ा ये पता रहता रहा, वो 4-5 साल पहले चला गया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कभी एक्सेंट वैक्सेंट नहीं पकड़ी, पर 4-5 महीने मेरे को लगे सीखने में, इतने कंपेटिटिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भाई तोप बनने में, और समझने में कि यहाँ पे खेलना भी कैसे है गेम। और जब समझ में आई ना, मैं फर्राटे की तरह भागा।
मैंने 17 से 20 तक अपनी पढ़ाई करी, 20 से 21 कोविड के बाद वापस गया ना, तब तक मैं कंटेंट में चल चुका था, गाड़ी मेरी आ गई थी। तब मैं क्लास में चुप इसलिए रहता था कि सिर्फ मैं ना बोलूं, क्योंकि मैंने गेम पकड़ ली थी और वो पकड़ के इंटरनेट पे दबा के प्रैक्टिस कर ली थी। बट वो गेम है क्या भाई, मतलब क्या क्या कॉलेज का माहौल क्या रहता है, क्या प्रूव करना चाहते हैं सब अपने आप को? यार नहीं, कॉलेज का माहौल जैसा दिखाते हैं ना पिक्चरों में, काफी हद तक वैसा होता है, काफी हद तक, पूरा नहीं। बट तुम कॉलेज आ रहे हो, सबकी क्लासें अलग हैं, कोई कभी किसी क्लास में, कोई किसी क्लास में। आप किसी भी क्लास में बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आप पूरे दिन क्लास में बैठो, आपको प्रोफेसर नहीं बोलेगा तूने पैसे दिए कि नहीं इस क्लास के, तू पढ़ने आया, तू पढ़, विद्या की इज्जत है। मैं बता रहा हूं, बोलते यहाँ पे मतलब आपकी अगर स्ट्रीम अलग है तो आप कहीं और किसी और स्ट्रीम स्ट्रीम तो मैटर ही नहीं करती भाई, स्ट्रीम नहीं मैटर करती, स्ट्रीम कुछ होता नहीं है वहां पे। वहां ऐसे होता है, आप एक सब्जेक्ट चुनते हो स्पेशलाइजेशन का, उसके अलावा आपको। आपने कौन सा चुना था? मेरे 2 थे, मैंने 2 लिए थे, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, क्योंकि ओवर अचीव करना था, पापा को प्रूव करना था कि भाई लड़का पढ़ने आप गया। पे 10 है तो मेरे पे 11 होंगी। हाँ, मतलब मैंने बोला साइकोलॉजी तो आंख बंद करके निकल जाएगी पापा, उसमें मेहनत नहीं है, इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं। तो मैं दो स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन ली। फिर आपको कॉलेज देगा एक लिस्ट, उस लिस्ट में ना कैटेगरी होंगी कि आपको क्वांटिटेटिव की 2 क्लास लेनी है, सोशल की 3 क्लास लेनी है, और उसमें से उसकी आप लिस्ट में से 3-3, 4-4 क्लासेस, मतलब ये तो आप चूज कर लो, ये आपका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो जैसे क्वांट पे मैं ट्रिग्नोमेट्री ले सकता हूँ और कैलकुलस ले सकता हूँ, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो आपको लेनी होती है कुछ 40-50 क्लासें टोटल ओवर 4-5 ईयर्स, और 10 साल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, आपको जितने साल पढ़ना है पढ़ो। उसके अलावा जिस क्लास में बैठना बैठो, कोई मना नहीं करेगा। जब मेरे पापा मम्मी आए थे, मैं उनको अपनी क्लास में बैठा लेता रहा कि देखो क्या पढ़ाते हैं, देखो तो सही। और मेरे घर वाले कहते हैं ये पढ़ाते हैं तुम्हें इतना डीप, क्योंकि भाई एक्चुअली डीप पढ़ाते हैं। एक क्लास में मैंने सुनाई हुई स्टोरी पॉडकास्ट में मैं ले गया था, वो बैठे साइकोलॉजी क्लास में, प्रोफेसर को मैंने बता रखा पापा मम्मी आ रहे हैं, उसने प्रेजेंटेशन चलाई पीछे सेक्स, भाई मैंने कहा इसी क्लास में लाना था पापा मम्मी को, गलत बता दिया प्रोफेसर को पहले। और सुन, उसने साले ने ये पता नहीं शायद मेरे चक्कर में क्यों फोटो लगा रखी आलिया भट्ट वरुण धवन की, और मैं कह रहा हूँ ये दुनिया कौन सी में आ गया हूँ मैं कहीं गलत तो नहीं उठाऊंगा आज सो ठीक है। उसने पूरा लेक्चर दिया और इरोटिसिज्म और मतलब समझ रहा है इधर जा रहा है, जैसे क्रिश्चियन ग्रे, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली बात ला रहा है, ढंग से पढ़ाया। एक मेरी क्लास थी गेम ऑफ थ्रोन्स। आंटी अंकल का रिएक्शन तो बताओ। कुछ नहीं भाई, मैं बात नहीं करी, आंख झुका के मैंने बोला सुनो आप जाओ खाना वाना खाने, मैं आपसे आपने पूछा भी नहीं होगा ना कोई और क्लास में आओगे? मेरे चाचा आए, मेरे चाचा कहते बढ़िया क्लास थी, मैंने कहा चाचा पर एक क्लास थी मेरी, ये 50 शेड्स कह रहा हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स को पूरा एज अ लिटरेचर पीस, तो उसमें क्या सिंबॉलिज्म है समझ रहे हो, इस लेवल पे पढ़ाते हैं। एक मेरी क्लास थी पूरी रीइंकार्नेशन पे, पुनर्जन्म पे, जितना आज तक रिकॉर्डेड मटेरियल है पुनर्जन्म का पढ़ाया, साइकेडेलिक्स पढ़ाया उस क्लास में, उस क्लास में बुद्धिज्म पढ़ाया, हिंदुज्म पढ़ाया, सब। मेरी एक क्लास थी कृष्णा पे, भगवत पुराण, ये सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाया भाई। इंडियंस पढ़ा रहे हैं, गोरे नहीं पढ़ा नहीं, रहे गोरे हैं? पढ़ा रहे हैं, कभी कभी इंडियंस भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हें जो सब्जेक्ट लेना तुम्हें मिल जाएगा भाई। एक क्लास थी उसमें हम स्कल पकड़ के देख रहे हैं, सोच तो तुम शाम को 1:30 बजे वाली क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बंदर से लेके इंसान तक के स्कल पकड़ के देख रहे हो, अच्छा इनके सरों में यहाँ पे गड्ढा होता है, हमारे यहाँ पे होता है। और उसकी अगली क्लास में तुम बैठे हो कृष्णा पढ़ रहे हो, उसकी अगली क्लास में मैथ पढ़ रहे हो, एक केनियन आदमी मैथ पढ़ा रहा है अपनी एक्सेंट में। तो एक्सपोजर जबरदस्त है। और आप किसी भी क्लास में बैठो, पढ़ाई की इज्जत है, पढ़ाई करो पूरा दिन। और वो ना न्यूयॉर्क में एक बबल है कोलंबिया, तो वहाँ पढ़ाई है, वहाँ से निकलो तो पैसा है, स्टेटस है, एक्सेस है। जैसे बंबई में आप किसको जानते हो कि वक्त है ना भाई साहब, मैं इसिस खान को जानता हूँ, मैं इसिस कपूर को जानता हूँ, इसकी वक्त है। न्यूयॉर्क में ये कॉलेज से निकलते ही ट्रू है। अच्छा, कॉलेज वाले इन्वायरमेंट में तो भाई आइडिया, आपको क्या पता है किस चीज का ज्ञान है, निकलते ही किसको जानते हो, जेब में कितना पैसा है। तो कंपटीशन इतना तगड़ा है उस सिटी में, आप घुस गए तो वो आपको इंसान बना देगी, या तो बर्बाद कर देगी या इंसान बना देगी। भाई वैसे हमने न्यूयॉर्क के बारे में काफी बात भी करी अपने उसमें, तो हम सुनते हैं कि भाई काफी डर्टी है, गंद बहुत है, मतलब जैसे इंडिया को बदनाम करा हुआ है, वैसे खुद भी बदनाम, मतलब खुद भी ऐसा है, तो इंडिया को ज्यादा बदनाम करा हुआ है। तो ऐसा कोई है। कंपैरिजन नहीं है। जैसे ना लोग मेरे को बोलते हैं भाई वहां गोलियां चल जाती हैं, मैं कहता हूँ तुम्हारे यहाँ नहीं चलती क्या? आंख खोल के देखो, तुम नोएडा रहते हो, हम फरीदाबाद रहते हैं, मैं बता देता हूँ कितनी गोलियां चलती हैं। हमारे यहाँ हर गोली चलने पे नोटिफिकेशन नहीं आती, फर्क ये है। हमारे यहाँ देख, मेरी आज भी न्यूयॉर्क में जितनी लड़ाइयाँ हुई उससे कम लड़ाइयाँ मेरी फरीदाबाद में हुई हैं। न्यूयॉर्क में हुई है मेरी लड़ाइयाँ, लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट हाथापाई वाली हुई है आपकी लड़ाई बाहर? ऑलमोस्ट हाथापाई हो गई, ऑलमोस्ट की अभी। और एक बार तो मेरे को चमक गया कटले, इसके बाद चाकू वाकू हो सकता है।
एक बार मैं भिड़ भी गया, ये सब हुआ है। पर ओवरऑल जो लेवल ऑफ गंदगी न्यूयॉर्क में है भाई, मतलब यार तुम मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ पे टीले लगे हुए हैं, कचरे के टीले हैं, उन टीलों को हटाने के लिए एक और टीला बन रहा है, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा होता है तो ऐसा लगता है चींटी रेंग रही है भाई। पहाड़ बन गया वो तो, हिल स्टेशन बन गया वो। हाँ, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। पर न्यूयॉर्क हाँ अमेरिका का सबसे गंदा शहर है। मैं तुम्हें इसका स्टेटिस्टिक देता हूं। न्यूयॉर्क की एयर क्वालिटी अमेरिका में वन ऑफ द डर्टीएस्ट एयर क्वालिटी है। क्या AQI होगा भाई 80-70 50 पे ऐसे हो जाते हैं, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? बीच में अभी कुछ दिन यहाँ पहले 50 होता है तो ऐसा तो क्या हो रहा है, आसमान बारिश है यहाँ। भाई बादल आसमान दिख गया। ये फर्क है। बीच में ना कनाडा में जंगलों में आग लगी थी और जंगलों की आग का धुआं ना न्यूयॉर्क आ गया। मैं तेरे को बताता हूँ, मैं उस दिन न्यूयॉर्क था, बड़ी फेमस हुई थी फोटो, अगर तुम निकाल के डालोगे इसमें, पूरा न्यूयॉर्क ऑरेंज हो गया था पूरा। और हुआ क्या, हम बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ यार ये बाहर में दिवाली का सा क्यों लग रहा है माहौल। मैं अपने दोस्त से बोला, मेरा एक दोस्त रहा था इंडियन, कह रहा हाँ यार कुछ धुआं धुआं सा तो लग रहा है, बाहर जाके देखते हैं, बाहर के जलने की स्मेल आ रही है बैल्कनी में। मैंने कहा ये तो कुछ इंडिया की सी बात हो गई। जितने में हम हंस रहे हैं उतने में वो धुआं मोटा होता गया, मोटा होता गया, पूरा न्यूयॉर्क धुएं में है और ऐसा लग रहा है अबे दिल्ली आ गए। ये फर्क है। वो एक बार हुआ था न्यूयॉर्क में, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी, कोई घर से नहीं निकल रहा था। हमारे यहाँ ये डेली है। बहुत फर्क है यार। न्यूयॉर्क में गंदगी क्या है, इतने लोग रहते हैं इतनी छोटी सी जगह में, कचरा सबका सड़क पे पड़ा है। अच्छा अब नशे ज्यादा हो गए हैं न्यूयॉर्क में कोविड के बाद, वो एक अलग कंस्पिरेसी भाई है। वहां पे तो लिटरली ज़ॉम्बीज जैसी हालत हो गई है लोगों की। आफ्टर कोविड से पहले नहीं था। वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ लेजिट लोग बस ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रग इलाका नहीं है, पूरा न्यूयॉर्क है। पूरे न्यूयॉर्क में गांजे की बदबू आएगी, पूरे न्यूयॉर्क में। कोविड से पहले नहीं आती भाई लोग स्ट्रीट्स पे लिख के, वो प्ले कार्ड्स पे लिखा होता है गिव मी मनी फॉर वीड, आई नीड टू स्मोक। वो तो देख मीम है, मतलब पर एक आदमी होगा। पर वो फूक ही देते होंगे जब वो होमलेस लोग ही तो मोस्टली वो कर रहे हैं ना। नहीं हमारे जैसे लोग। अच्छा भाई हमारे ऐसा आदमी, क्योंकि अब ना कोविड के बाद न्यूयॉर्क का माहौल हो गया खराब। अब जैसे न्यूयॉर्क में एक लॉ है, ये बहुत कम लोगों को पता है, पर आप $1000 तक की चोरी करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। ये रियल लॉ है। कैलिफोर्निया में भी है। और न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो क्या है भाई, पुलिस हो गई है एक स्टेप पीछे। अब आदमी, पहले क्या है, आदमी चल गांजा पी रहा है सड़क पे फेंक देगा और फिर मेट्रो में घुसेगा। अब वो सोचेगा ही नहीं, वो मेट्रो में भी फूक रहा है तो पूरे मेट्रो में बदबू आ रही है। और मेरे को लगता है कुछ लेवल ऑफ सीरियस ड्रग्स न्यूयॉर्क में आए हैं आफ्टर कोविड जो पहले नहीं थे। अब मैं अपने किसी भी दोस्त को, भाई मेरे से पैसे लेके मेट्रो वो ले उबर, रात को मेट्रो में नहीं आना, मेरे जैसा मुस्टंडा भी नहीं आना। मैंने ऐसे ऐसे कांड देखे हैं जहां एक बार मैं रात को आ रहा था किसी दोस्त से मिलके, थोड़ी बहुत हमने ड्रिंक कर रखी, तो थोड़ा सा नशे में था, टिप्सी था, जैसे कहते हैं ना टिप्सी, क्या कहते हैं उसे, सुरूर था। मैं अपना म्यूजिक सुन रहा हूँ बढ़िया, मैं बैठा हूँ, सामने यहाँ 2 लड़कियां बैठी हैं गोरी, और एक इधर एक भाई बैठे हैं इतनी दूर पे ठीक ठाक से, वो भी अपने हट्टे कट्टे से। बीच में दरवाजा है, एकदम एक जगह दरवाजा खुलता है, एक आदमी अंदर घुसता है, पगलाया सा हुआ है, सीधा उन लड़कियों की तरफ भागता है मारने या पता नहीं क्या करने। और बिफोर आई कैन थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उठ के मैंने पकड़ लिया उसे कि मारेगा, और इस भाई ने भी उठ के पकड़ लिया। और हमने बोला क्या कर रहा है, हमने उस वाले को बाहर निकाला। जितने में तू सोची कितनी देर में हुआ, दरवाजा खुला, अंदर आया, हमने पकड़ा, बाहर फेंका, दरवाजा बंद हुआ। और वो तो इसलिए था क्योंकि मैंने पी रखी थी, वरना भाई हमारा तो इंस्टिंक्ट किक करता है पंगे में नहीं घुसना, भागो। वो तो मैं तो कहता हूँ उस दिन थोड़ी सी दारू ने बचा लिया, क्योंकि वो कुछ भी करता भाई। तो कोविड के बाद ज्यादा माहौल खराब हुआ है वहाँ। भाई विदेश वैसे जैसे हम भी गए थे यूरोप, तो हमें भी ओवरऑल ये फील हुआ था, जैसे इंडियंस की बात कर रहा हूँ तो ज्यादा इज्जत नहीं, मतलब इतनी इज्जत नहीं देते इंडियंस को, कुछ अलग ही समझते अपने से कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मतलब पर मतलब ये अपनेपन वाली फीलिंग है नहीं अभी भी उन लोगों। मतलब इंडियंस को देख के थोड़ा सा हो जाते हैं भाई, मतलब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा भाई। मेरे को ऐसा समझता है इस बात पे, मेरी चमक ये है कि ना रेसिस्ट होना बहुत ही खाली आदमी की इंटेंशन होती है। मेरी बात समझ रहा है, जिस आदमी को धंधा करना है ना भाई, वो कुछ नहीं देखता। एक होटल वाला आदमी जिसको तेरे को खाना खिलाना, तेरे से पैसे बनाने, वो क्यों बोलेगा मैं इंडियंस को नहीं खिलाऊंगा। तू इसको यहां ले आ, ठीक है, हमारे यहाँ जात रहती है, हमारे यहाँ रिलीजन रहता है। कभी भी कोई हिंदू आदमी बोलता है मैं मुसलमान को अपनी टैक्सी में नहीं बिठाऊंगा, या मुसलमान आदमी उल्टा, कभी नहीं बोलते। जिसको पैसा कमाना है ना, वो चिक चिक नहीं करता। या तो तुम्हें सिक्योरिटी इशू हो। सिक्योरिटी इशू कहां रहता है भाई, जैसे इजराइल में, मैं इजराइल गया था, वहां बहुत था कि मतलब मेरे को बार बार चेक कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट देखते हैं इंडियन, फिर शांत हो जाते हैं। पर उससे पहले बहुत चेकिंग हुई मेरी, बहुत जगह 3-4 बार चेकिंग हुई। मेरे को एयरपोर्ट पे रोक लिया था उन्होंने।
जनरली अच्छा, फिर कभी तुम एक बहुत वाइट नेबरहुड में चले जाओ जहां सिर्फ ही गोरे, जैसे मैं न्यूयॉर्क में गांव में जाके रहा था 1 2 3 4 दिन, वहां पे मेरे को ना ऐसे देख देख के कह रहे ये कौन आ गया है। पर अब तुम समझो, इस दुनिया में, इस धरती पे 1 in every 6 person इज इंडियन। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हर देश में है हम भाई, ये बात तो सही कह रहे हो, हर जगह तो इंडिया। हमसे तो यूज्ड टू हैं। और ऐसा भी हो गया है कि इफ नॉट जस्ट इंडियन, अगर कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन है तो वो इंडियन ही कहलाएगा। अब कोई कैसी हरकत कर रहा है, बदनाम होगा इंडियन। जब आदमी कोई रेसिस्ट होता है ना, मैं समझ जाता हूँ ये खाली है मन में, क्योंकि जिस आदमी को जीवन में कुछ चाहिए ना, उसके पास वक्त ही नहीं है रेसिज्म का यार। तू अगर अच्छा, फिर मैं एक और चीज समझता हूँ, और ये मैंने पर्सनली देखी है, ये मेरे दोस्त ने एडवाइस दी थी। कहता भाई टॉर होती है ना, जैसे कहते हैं रुतबा, वो पर्सनल होता है। तू इंडियन है मैटर नहीं करता, तेरी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। और मैं तो हमेशा ये यूज करता था, जैसे मैं डेटिंग वेटिंग करता था वहां पे, तो मैं तो सीने में पहनता था, कभी इंडियन डेट किया है, क्योंकि तब तुम ना अपने इंडियन कार्ड को एज अ स्ट्रेंथ प्ले कर रहे हो। तुमने मन में मान लिया कि तुम इंडियन हो, तुम्हें भाव नहीं देगी, तो नहीं चलेगा। तुम अंदर घुसो, राज्य आए हैं, कहाँ हो सब, तो वो राज्य की तरह ट्रीट करते हैं तुम्हें। ये मेरे दोस्त ने मेरे को सिखाया था, और ये बहुत काम की चीज है। मैं दुनिया में कहीं भी घूमता हूँ, राज्य आ गए सर, आप लोग कहाँ हो, तो फिर वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। सही बात है भाई भाई। वैसे आपने न्यूयॉर्क में काम भी करा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा? आपने 1 साल तक वहाँ पे जॉब की थी? 1 साल जॉब की मैंने टेक में। मेरे दोस्त हैं एक लक्ष्मण नारायण करके, उनकी एक कंपनी है, उसमें मैं मार्केटिंग और बिजनेस में काम करता था। रिमोट घर से काम था, बॉस जो थे वो मेरे मेंटोर थे, तो मेरे को काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि हम पूरा दिन कंटेंट भी बना पाते थे और फिर उसके बाद जो है सर का काम भी कर पाते थे। और वो बहुत बढ़िया बॉस थे भाई, ऐसा बॉस आदमी को बार बार मिले। मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने सारी लाइफ रफली खुद ही काम किया अपना ना, हम तुमने भी अपना ही काम किया है, हम बॉस की ना एक कमी महसूस करते हैं, एक आदमी जो बोले भाई तुम्हें ये करना है लाइफ में, क्योंकि हमें खुद सीखना पड़ता है। सही बात है। वो मेरी लाइफ में 1 साल बहुत बढ़िया बॉस थे। उन्होंने मेरे को बहुत आज़ादी दी, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, दुनिया ऐसी चलती है। पर भाई डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में हो। जो फाइनेंस वाले हैं ना, जो वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखिए, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की इंटेंसिटी 500% इंटेंसिटी कम कर दो, हरकतें वही हैं कि सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे काम पे होते हैं, मार्केट खुलने से पहले 6 बजे से 4 बजे तक घुस के काम करते हैं, सिर्फ स्क्रीन में गड़े हुए। 4 बजे के बाद शराब चलेगी भाई साहब, बहुत स्ट्रेस था पूरा दिन, फिर शराब चाहिए। और वॉल स्ट्रीट पे काम करने का चार्म ये है, आप पैसा बहुत कमाते हो, तो शराब चाहिए तो शबाब चाहिए, शबाब चाहिए तो कबाब चाहिए, सब चलता है। वो लोग अय्याश जीते हैं भाई। वॉल स्ट्रीट इज अय्याशों की नगरी, फुल पावर जो वहां कर रहा है। फिर आर्ट्स वाले आते हैं जो थिएटर वीटर करते हैं, इनकी लाइफ बड़ी खराब होती है, क्योंकि इनका क्या है भाई, आप लाइन में लगे हुए हो, ऑडिशनें दे रहे हो, कुछ नहीं चल रहा, रात को वेटर हो, रात को बारटेंडर हो तो गाली खा रहे हो, पैसे बना रहे हो, इतने सपने हैं इतने बड़े, उनकी वो स्ट्रगल चलती है। तो आदमी किस पोजीशन में है और क्या कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। पर न्यूयॉर्क में अगर आप आ रहे हो, आप वर्क लाइफ बैलेंस के लिए नहीं आ रहे सर, आप 12 घंटे काम करने आ रहे हो। आप बंबई जा रहे हो तो ये नहीं कह रहे ना भाई वर्क लाइफ बैलेंस दो। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप नागपुर जाके रहोगे, आप नोएडा आके रहोगे, दिल्ली में सेंटर में हो तो घिसने आए हो सर। ये वो वाली बात है, न्यूयॉर्क में घिसने आता है। वहाँ पर आपने पैसे बनाए थे जॉब से? पर मतलब यार अच्छे पैसे? नहीं, मैं एंट्री लेवल जॉब थी, एंट्री लेवल पैसे मिलते थे, रेंट निकल जाता था, समझ रहे हो, रेंट निकल जाता था, वो बहुत है भाई। आप यूएस रहे हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, तो आपने कंटेंट क्रिएशन इंग्लिश में नहीं सोचा कि मैं इंग्लिश ऑडियंस टारगेट करूं, क्योंकि आपको तो वहाँ का सीपीएम भी पता ही होगा कि बहुत हाई है। भाई। मेरा सपना तो है कि मैं जब एक बार ये वाली आर्क इंडिया वाली कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बाहर बिल्ड करूँ, ये मैं सोचता हूँ भाई। आप लेकिन वहाँ से कर सकते थे यार। जब मैंने शुरू किया ना, मैंने कोविड में शुरू किया, तब मैं इंडिया था, अब वो गाड़ी निकल गई थी, अब मैं कह रहा हूँ मैं इसको जाने दूं और यहाँ भागने लगूं। हाँ सही बात है। और मेरी बंदी, मेरे दोस्त आज भी मेरे को फोन करके गाली देते हैं, मेरे दोस्त वहां वाले, कि साले हम तेरी रील देखने शुरू करते हैं, अंग्रेजी में शुरू होती है, फिर बीच में तू हिंदी में फ्लिप मार जाता है, हमारा केएलपीडी हो जाता है। मेरे को बकायदा कहते हैं केएलपीडी हो जाता है भाई, हम तो बिल्कुल जागरूक होते हैं, फिर सुला देता है तू। तो मेरा बहुत मन है कि मैं इंग्लिश में करूं, और मैं इंग्लिश में फोड़ सकता हूं भाई। आप तो फोड़ोगे भी, प्लस मनी वाइज भी बहुत बिग है ना, मार्केट बहुत बड़ी है ना इंग्लिश की। पर अभी ना भाई, ये मैं ये समझता हूँ पॉडकास्टिंग की गेम भी सेटअप करने में बहुत मेहनत है, कुछ नहीं हुआ है अभी, तो अभी तो मेरे को 2-3 साल तो लगेंगे इसको नंबर 1 भाई। आपकी क्या गेम चल रही है, जैसे कि भाई और लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं अब तो पॉडकास्टिंग में, तो क्या प्लान कुछ सोचा है और आगे कि क्या अपने है? प्लान लीक करो जरा, हम कॉपी करें थोड़ा। भाई देखो, मैं तो नंबर 1 बनना चाहता हूँ। मेरे को तो सिर्फ ये समझ में आता है
ये बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे फील्ड में हमारे जो भाई लोग ना, मैं सही बताता हूँ, इन्फ्लुएंसरों की औकात है ये कि तुम्हें गाली खाने का पैसा मिलता है। लोग हमें गाली देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अबे ये तो हम भी कर सकते थे। हाँ, बैठ के बात ही तो करनी है बस। या ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहा है, ऐसे क्यों कपड़े पहन रहा है। सबको लगता है बहुत आसान है। शायद मैं बोलूंगा थोड़ा आसान है भी, पर इसमें एक बहुत एक्स फैक्टर चाहिए रहता है जो सबके पास नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा भी चीजें चाहिए होती है जो सर्कमस्टेंशियल होती हैं, वो अलग बात है। इन्फ्लुएंसरों में भी पॉडकास्टिंग एक नया जॉनर है। पॉडकास्टिंग में दो बड़े क्लियर लीडर हैं मार्केट में, रणवीर भाई और राज भाई। और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के आदमी कुछ भी बोलता रहे कि भाई ये हल्की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग बात करते हैं, सच्चाई है ये। वो बहुत स्मार्ट और वेल ग्रूम्ड प्लेयर्स हैं गेम में। उन लोगों ने जो बिल्ड कर रखा है ना, हमें पता है बैकएंड में थोड़ा बहुत अच्छे अच्छों की फट जाए। भाई तुम लोगों ने जो बिल्ड कर रखा है अच्छे अच्छों की रोना निकल जाए, उन्हें पता लग जाए अगर असलियत। तुम्हारा डैशबोर्ड देख के रो जाए आधी जनता। मैं बोलूं सीधी बात, गलत कह रहा हूं तो बोल दो, एक वजह से हंस रहे हो तुम। भाई इतना सच नहीं बोलना ना। पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना सच नहीं बोलना प्रखर भाई। भाई लेकिन ये बात आप सही कह रहे हो। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि मुझे नंबर 1 बनना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कह रहे हो, जस्ट फॉर सब्सक्राइबर्स, या फिर आप भाई इसमें यूट्यूब में 2-4 चीजें होती हैं। सब्सक्राइबर एक बात होती है, व्यूज एक बात होती है, रेलेवेंस एक बात होती है। ये तीनों अलग चीजें हैं। आपके पास सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, व्यू कम हो जाएंगे, तो बात अलग है। आपके पास सब्सक्राइबर कम है, व्यू ज्यादा है। हमारे पास सब्सक्राइबर कम है पर व्यू ज्यादा है हमारे पास कईयों से, क्योंकि हमारे व्यू आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फिर एक होता है आप रेलेवेंट कितने हो। रेलेवेंस की ही बात आ जाती है इन दी एंड, तो आप वही फोकस कर रहे हो, वही देख रहे हो भाई। और रेलेवेंट रहना ना बहुत थकाने का काम होता है यार। आदमी भाई कब तक रेलेवेंस के पीछे भागे। तो मैं अपने आप को 3-4 साल की मैराथन दे रहा हूँ। रेलेवेंट रहूंगा, व्यूज कमाऊंगा, सब्सक्राइबर्स कमाऊंगा। लोग ये कहने चाहिए कि बात सुननी है ना तो प्रखर के पॉडकास्ट पे सुननी है। गेस्ट ये कहने चाहिए कि बात करनी है तो प्रखर के साथ जाके करनी है। ब्रांड्स ये कहनी चाहिए काम करना है तो प्रखर के साथ करना है। अब हम गुप्तागिरी पे आ गए, हम बनियागिरी पे आ गए, राजे आ गए। अब हम बिजनेस बनाएंगे और दबा के बनाएंगे। तो भाई मैं जब वापस आया ना, तो मेरे को मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि काम करना है तो जो घर दादी ने बनाया ना वहां से करना है। ये बात मेरे को बड़ी सीधी बोल दी गई थी और मैंने एक बार में हाँ कर दी थी। मेरी दादी गई थी 2016 में, और मेरे पापा तब से ना एक माँ के जाने के गम में रहे हैं। तो मैंने बोला पापा आपने बोल दी, मैंने मान ली। मैं दादी घर पे काम करना शुरू करा, उस घर में सेक्टर 7 में है फरीदाबाद में। तब से भाई क्या काम चला है। तो दादी का आशीर्वाद जब तक है ना तब तक हम भाग रहे हैं। और दादी के आशीर्वाद की जो पावर है वो इतनी है कि ले जाएगी पार, हमें कुछ नहीं रोक सकता, कुछ नहीं रोक सकता। सिर्फ मेहनत की बात है और दिमाग लगाने की बात है, और करने को है क्या, लगाएंगे। और मौज लेने को है भाई। मौज तो वैसे ही कट रही है सर, आपके साथ बैठने को मिल रहा है। आप क्या बात कर रहे हो, मौज ही मौज है भाई। कोई मौज की बात बताओ यार। ट्रैवल बहुत करा है आपने यूएस में यार, और मैंने भूत निकाल लिए ट्रैवल के पूरे। हाँ। और भी कंट्रीज करी है आपने। मैंने कितनी कंट्री करी है मेरे को काउंट तो नहीं है, पर बहुत करी है मैंने कॉलेज में से ही घूमने निकल जाते थे आप। कॉलेज उससे पहले भी मेरे पापा ने भी घुमाया। मेरे पापा को बहुत शौक था। मेरे पापा ने सारी लाइफ स्ट्रगल करी, बहुत स्ट्रगल करी। जब तक वो समर्थ हुए तब तक हम 8, 10, 12 साल के हो गए थे। तो पापा छूटते ही हर गर्मी की छुट्टी में घुमाने ले जाते थे। मेरे को 10 साल की उम्र से याद है, हर गर्मी की छुट्टी हम बाहर घूमे हैं। तो ये इंडिया में ही था पहले या फिर? शुरू में तो इंडिया। अबे मेरे पापा का तो 4 छुट्टी ले जाते यार वो हमें। अच्छा। कि रानीखेत भागो, छुट्टी हुई वीकेंड रानीखेत। सारे पहाड़ हमने गाड़ियों में घूमे हैं। और मेरे पापा क्या करते, गाड़ी में बिठाती ना, अब हम क्विज खेलेंगे। तो हम 4 भाई बहन, ठीक है, 4 भाई बहनों के साथ क्या करते थे, सबसे बड़ी बहन से सबसे मुश्किल सवाल उसको नहीं आता, उससे बड़े भाई को उससे भी मुश्किल सवाल नहीं आता, फिर मेरे से बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता, मेरी बहन से 2+2 वो 4 बोल देती, इसका 1 पॉइंट। तो पापा लेते थे मजे 12 घंटे की ड्राइव में। इस चक्कर में हमने पूरा इंडिया घूमा पहले। अच्छा। फिर पापा हमें धीमे धीमे बाहर ले गए। पहले से हम ये थाईलैंड गए, तब तक थाईलैंड का नाम इतना खराब नहीं था। हांगकांग गए, चाइना गए, इधर उधर घूमे। फिर हम एक बार यूरोप गए, फिर हम एक बार अमेरिका गए। फिर भाई हमारा स्कूल हमें अमेरिका ले गया। यार ये कौन सा स्कूल? भाई स्कूल भी ले जाता है? अरे भाई हमारा स्कूल तो वो साइंस म्यूजियम है एक दिल्ली में, उससे आगे लेके ही नहीं गया, उससे आगे नहीं लेके गया। गेंद भागती थी, याद है वो? भाई एक डायनासोर वाला पार्क होता था, उसके अंदर एक टूटी लगी होती थी इसमें से पानी बह। हाँ, और कनेक्शन कहीं है नहीं उसका। साइंस देख लो भाई बहुत। हाँ फिर बढ़िया स्कूल में थे यार आप तो। डीपीएस ही ले गया था वो भी। तो फिर ऐसे घूमने का मौका मिला। मेरे को याद है मैं न्यूयॉर्क गया हूँ 10वीं 11वीं में हूँ, और फिर मैं 6-8 साल बाद वापस गया जब पढ़ाई करने गया। एनीवे,
फिर मेरे को जब मैं वहाँ चला गया ना, तो मेरा वहाँ जुगाड़ बैठ गया था। एक मैंने बात करी है कई पॉडकास्ट में, मेरे एक दोस्त होते थे, मोदी साहब नाम है उनका, मोदी साहब, अगर आप कभी देख रहे हो। उन्होंने ना मेरे को अपनी, वो यूनाइटेड एयरवेज के लिए काम करते थे, मोदी साहब ने मेरे को यूनाइटेड एयरवेज की अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली बेनिफिट्स दे दी। और मोदी साहब रहते थे खुद इंडिया, गुड़गांव। अब वो तो यूज नहीं कर पाते बेनिफिट्स, तो सारे बेनिफिट्स भाई साहब ने मेरे को बहुत घुमाया और मुफ्त में घुमाया। तो मेरा सीन ऐसा हो गया था, मेरे को सिर्फ टैक्स पे करना है फ्लाइट का। तो कितने की पड़ती थी भाई? दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से दिल्ली $200, 15,000 रुपए में मैं घर आता रहा। बाप रे भाई, ये तो बोनस लग गया। बंबई की फ्लाइट पड़ती है इतने की। सही में भाई यार। तो मैं सारी जिंदगी, चाहे मैं इंट्रा अमेरिका में जितना घुमा हूं, मुफ्त में, बिल्कुल, मतलब $100 की फ्लाइट, $99 की फ्लाइट, $150 की, और वो बिल भी आता है अगले महीने। अच्छा, अगले महीने बिल आता था, वो भी इंडिया में आता था। तो इंडिया में तो देना भी आसान होता था, हाँ। क्योंकि इंडिया में बैंक अकाउंट में है पैसा। हाँ, कन्वर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। वहां पे तो भाई इतना ही पापा ने भेजा ना कि भाई फीस देनी है, रेंट देना है, खाने के लिए $700-800, तो वहां पे देना नहीं पड़ता था। तो वो था बहुत जबरदस्त हिसाब। और फिर मेरे को बचपन से, मैं जब इंडिया में भी बिटवीन 18 साल से 21 साल की उम्र में, मैं सोलो ट्रैवल बहुत किया है। सोलो या विनम्र के साथ कभी घूमने चले जाता था। विनम्र कसाना दोस्त कास्ट वाले भाई हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। वो तब पढ़ता था बॉस्टन में, वो आया करता था, हम कट लेते थे 9-2-11, दोनों भाई कहीं भी जंगलों में पड़े हुए हैं सर। अच्छा, अरे भाई ऐसी ऐसी कहानियां मैं कैमरे में नहीं बता सकता। जंगलों में कहाँ चले गए भाई? भाई कोडई कनाल के पास एक बार एक जंगल में खो गए भाई, मैं और वो 8 घंटे खोए हुए हैं अंदर, 8 घंटे एक जंगल में, और हंस रहे हैं एक दूसरे की शक्ल देख के। भाई कब तक खोए रहेंगे? ये कैसे रहेगा, हम बाहर नहीं आ पा रहे इससे। ठीक है, तो पहली बार ना हम लोग गए जंगल में। अच्छा, हमें आदत हिमाचल की, हिमाचल में क्या कहीं भी चले जाओ, हाँ। साउथ में ऐसे नहीं चलता, साउथ में ये नहीं होता। तो हम गए एक जगह, जंगल में घुसे, जंगल में घुसते हुए एंट्री ली उन्होंने, हमने एक रोड देखी, हमने कहा ये बढ़िया, घुस गए हम किसी जंगल में अंदर, ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए। हम एक जगह निकले और भाई क्या जगह, वहां पे नीचे बादल दिख रहे हैं, खाई खुई सब। मैं बोलूं विनम्र कितनी सुंदर जगह है, उतने में सीटी बजने लगी, पुलिस वालों ने घेर लिया। हाँ। कह रहे क्या कर रहे हो ये, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हमें आदत थी, हमें नहीं आती इंग्लिश, भी नहीं आती हमें, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो हमने ऐसे एक्टिंग करने लगे। उन्होंने हमें थोड़ा हड़काया, हमने उन्हें 1000-1500 रुपए दिए, उन्होंने बोला जाओ, हम भी निकल गए। अच्छा, वहां भी चलता है ये? हाँ, सब जगह चलता है यार। पुलिस वाले भी नहीं थे, वो पुलिस वालों की आउटफिट में भी नहीं थे, वो लोकल से थे। तो हम डर भी गए थे थोड़ा, हमने बोला दे पैसे, कटते हैं। पर आदमी ढीठ, ये इंडिया की बात बता रहे हैं। हाँ, इंडिया की, हाँ, साउथ में ही। तो साउथ में पैसा नहीं चलेगा क्या? नहीं, मैंने कहा वहाँ कम करप्ट। ना जी। तो हम ढीठ, हम निकले बाहर, थोड़ा आगे गए जंगल में, एक और जगह घुस गए। और इस बार ऐसे घुसे कि जब हम गए ना, ऊपर चढ़े, तो ऊपर जाते हुए तो पेड़ दिख रहे हैं, हमें लगा वापस आते हुए पेड़ दिखेंगे। पर ऐसे नहीं होता सर जंगल में। आप जब जंगल में अंदर जाते हो ना, वापस मुड़ते हो, दुनिया अलग दिखती है। क्योंकि तो सपोज मैं ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है। जब आप मुड़ोगे तो वो पेड़ ऐसे नहीं उल्टे हो जाते हैं ना, परसेप्शन उल्टा हो जाता है। हम गए ऊपर, हम थोड़ा अंदर गए, हमने कहा यार वापस का रास्ता समझ नहीं आ रहा। मैंने विनम्र की तरफ मुड़ा, मैंने बोला वापस का रास्ता समझ नहीं आ रहा। कह रहा छोड़ यार, बैठते हैं जंगल में ही थोड़ी देर। बैठ गए, सो गए, उठे, बिस्किट थे खा लिए, म्यूजिक सुन रहे हैं, बढ़िया अपने बैठे हुए दोनों भाई। 4-5 घंटे हो गए हैं, नींद पूरी हो गई। मैंने बोला वापस चलते हैं भाई। वापस मुड़े भाई, निकलने की कोई तलाश नहीं। तब हमें एहसास हुआ, बीच में मेरे को याद है एक बार विनम्र कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने बोला नहीं जा पाएगा साले, नहीं समझ आएगा। वो उठा, इधर उधर देखा, कह रहा नहीं आ रहा, बैठ गया। तो हमें पता था जब शाम होने लगे निकलना है, क्योंकि अगर निकलेंगे नहीं तो 2-4 घंटे जो ढूंढने में होंगे उतने में अंधेरा हो जाएगा। तो हम शाम की तरफ उठे। अच्छा, कोडई कनाल की खास बात क्या है भाई, बादल आ जाते हैं अचानक। तो हम जंगल में बैठे हुए हैं, सोच सामने तेरे को बढ़िया जंगल दिख रहा है, एकदम बादल आ जाएंगे, फिर धूप निकल आएगी, तो मजे भी बहुत आ रहे हैं, जीवन का आनंद है। उसके स्पीकर लगे हुए हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, चल रहा है बढ़िया। कौन सा आर्टिस्ट सुन रहे थे, याद है? एडी वेडर। अगर तुमने एक मूवी इनटू द वाइल्ड देखी हो, नहीं। इनटू द वाइल्ड करके एक मूवी है, उसमें भी आदमी ना एक्चुअली जंगल में जाके रहता है। अच्छा। तो उसी की प्लेलिस्ट चला रखी थी। पूरा मूड बना रखा है। तो तुम्हें कोई जानवर नहीं मिला? ना कोई जानवर नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सोचा भी नहीं भाई, 20 साल के लड़के क्या दिमाग लगाएंगे, सोचा भी नहीं जानवर। अबे ये नहीं सोचा बाहर कैसे निकलेंगे, जानवर तो तुम क्या भाई। हम ढूंढे 2-2.5 घंटे, हमें भैंस कुछ ना दिखे, सड़क ना दिखे, कुछ ना दिखे। कभी वो मेरे पे हिम्मत दिखाए कि प्रखर, मैं बोलता रहा मैं ढूंढता हूँ, तू टेंशन मत ले। जब मैं थक जाता रहा, वो कहता रहा चल मैं ढूंढता हूँ, तू चुप रहे। 2-2.5 घंटे बाद हमें प्लास्टिक दिखी, लेज का एक पैकेट। ओ भाई बाहर की तरफ है, कहीं भाई बाहर की तरफ है। खुश हो गए एकदम। इधर उधर देखा, रोड दिखी ऊपर 8 फुट।
ऊपर से रोड जा रही है, हाँ। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ा के ईंटा रख रखा के ऊपर से निकले। और जंगल के बाहर निकल रहे थे, फिर एक बंदा आ गया हमारे पास। अच्छा, जंगल के बाहर निकल रहे हैं, कह रहे भाई आज तो ज्यादा हो गया, वक्त हो गई, और बादल आए हुए हैं, धुआं धुआं धुंध धुंध है। अचानक साइड से आवाज आती है और मैंने टॉर्च यहाँ मारी, एक बाइसन हमारे बगल में, यहाँ बाइसन, फिर भगे। अब भगे एकदम भाई क्योंकि एक बंदा आ गया, कह रहा है कहाँ थे, बंद हो रखा है जंगल, अपनी लैंग्वेज में कह रहा है, हमें नहीं पता ही, कह रहा है हमें तो ना में समझ नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आती करके हम ना उससे भी भग लिए। एक बार पुलिस को दे चुके पैसे। हाँ। भाई बाहर भगे, हम गांव में गए, हम जिस गांव में रह रहे थे, वट्टा कनाल नाम का एक गांव है, हम उस गांव में गए, वहां पे न्यूज आ चुकी है कि दिल्ली के 2 लड़के जंगल में गए, बाहर नहीं आए रात। और न्यूज बन गए। मतलब भाई 100 150 200 250 लोग का जंग वो होगा गांव, पर बेसिकली एंट्री हुई थी ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ। बाहर की एंट्री थी नहीं, तो सर्च पार्टी चल रही है कि भाई ये जंगल में खो ना जाए रात भर, सीरियस इशू हो जाएगा, और हमें हमारी जवानी का नशा नहीं उतर रहा, हम मजे ले रहे हैं अंदर। भाई 8 फुट के ऊपर रोड टाप रहे हैं भाई। कैसा ना भाई, न्यूज बन गई, हमारा नाम हो गया। कसाना भाई कह रहे गुजर तो जहाँ जावे यूं ही करे, यूं ही करा है, न्यूज ही बन जा जहाँ जावे। और भाई तू तो जा नहीं है, तो पता है। भाई क्रेजी यार। तो मेरे को शुरू से ही शौक था, फिर मैं वहां जाके ये शौक पूरा करने का पूरा मौका था हमारे पास, क्योंकि फ्लाइट मुफ्त। भाई यूएस में तो आपको फ्री हैंड मिल गया। भाई आपने सही दोस्ती कर लिया, बढ़िया मिल गया। बहुत सही जुगाड़। कौन सी सबसे तगड़ी ट्रिप कौन सी थी आपकी, बेस्ट एकदम मजा आ गया जिसमें दोस्ती यारी में लोगों के साथ मजा आया, वो थी कोलंबिया वाली ट्रिप। कौन सी सिटी गए थे आप वहाँ? हम लैंड किए हम बोटा लैंड किए, बोटा से कार्ताहेना गए, और मेडीन नहीं गए। ठीक है। बोटा तो शहर है दिल्ली जैसा, पर पहाड़ों पे। कार्ताहेना उसकी ना गांव वाली वाइब है, नदी ओ समुद्र के किनारे, और मतलब तू देखेगा ना कि छोटे छोटे घर, मतलब मेरे को याद है जो हमारा घर था, अंदर पूल है सर, घर के अंदर 4-5 कमरे हैं, बहुत बड़ा नहीं है पर पूल है, पर तू बैल्कनी में बैठेगा तेरे को लगेगा वृंदावन आ गया। अच्छा जी। गलियों का सा माहौल है, लोग सब बाहर बैठे हैं, अपने हंस खेल रहे हैं। मेरे को याद है एक डिस्टिंक्ट मोमेंट, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है भाई विदेश के वृंदावन में बैठे हैं। अच्छा। अच्छा। लोग बढ़िया थे लोकल्स? बहुत बढ़िया। अबे शाम को ना तो एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर के बिल्कुल बगल में हमारा घर था, ऐसे गली में, गली से निकल के स्क्वायर में आओ, बियर बेच रहे हैं लोग सर, स्क्वायर पे लोग नाच खेल रहे हैं। कोई वैसे स्कैम नहीं हुआ आपके पास? या मतलब वहाँ जैसे कहते हैं कोलंबिया तो पूरा ही ड्रग, क्योंकि वहां पे तो चलता है पूरा ये सब, स्पाइक कर देते हैं ड्रिंक। नहीं, स्पाइक वाइक नहीं, अच्छी जगह जाते थे हम लोग, मतलब हम लोग क्लब बार्स में घुस रहे हैं तो अच्छे बार्स में घुस रहे हैं, ऐसा कुछ स्कोप नहीं हुआ। और हम 15 लोग हैं, लौंडे हैं, हाँ, लौंडों के साथ थोड़ा डर के चलते हैं लोग। सही बात है। पर ये जरूर है, तेरे को एयरपोर्ट से लोग पाब्लो एस्कोबार नाम लेके कुछ भी, चाहे की चेन बेचनी हो चाहे कोकेन बेचनी हो, पाब्लो एस्कोबार जरूर बोले, उसका नाम ही बोल कर आपको बुलाएंगे और आप मुड़ोगे ना। अबे तू जैसे जैसे हाँ, तू अभी यहाँ निकलेगा कभी सीपी में, तो कुछ लोग ऐसे वो खिलौने बेच रहे होंगे, इस पे गाने चलते हैं, तो यहाँ कौन सा गाना चल रहा होगा, तू मेरी ये वो, ठीक है जो भी, वहां पे वो नार्कोस की ट्यून, क्योंकि उन्हें पता है, आपको पता है ये बात, उनको पता है ये बात। इंडियंस है वहाँ पे भी खूब दिखते हैं? नहीं, कम है। इंडियंस वाली कहानी है जो मेरी सोलो ट्रिप थी पैनमा में, वहां पे मेरे को एक इंडियन ने बचाया था। क्या कहानी है भाई वो? तो भाई वहां ना मैं इतना मूर्ख था, मेरी फ्लाइट फ्री थी, मैं दिमाग तो लगाता नहीं था, मेरे को पता लगा नवंबर में थैंक्स गिविंग ब्रेक है, कल छुट्टी है, मैंने फोन किया भाई को, पैनमा जाना है, पैनमा की फ्लाइट अवेलेबल। सोलो ट्रैवल करने? सोलो। मैं बैठ गया फ्लाइट में, मेरे को उतर के समझ आया जब मैं लैंड हुई ना फ्लाइट, मैंने कहा अच्छा अब क्या करना है। अबे स्पेनिश तो मेरे को बोलनी आती नहीं है। मैंने कहा चल कोई नहीं, गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेंगे। अबे इंटरनेट तो हमारे फोन का चल नहीं रहा। रात को फ्लाइट लैंड हुई है 11 बजे, मेरे को पकड़नी है बस 3 बजे रात के, और बस पकड़ के जाना है कहीं गांव में, मैं गांव में जाके रह रहा था। बस स्टॉप तक तो पहुंच जाऊंगा, बस कैसे पकड़ूंगा? 11 बजे तो दुकानें भी सब बंद है, तो मेरे को सिम कार्ड कहां से मिलेगा नया? अब मेरे को होने लगी टेंशन। एयरपोर्ट पे अवेलेबल नहीं होता सिम कार्ड के नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि रात होगी ना भाई, इतना मेजर सिटी नहीं है। हाँ। भाई मैं उतरा, मैंने बोला चल भाई बस स्टॉप पे जाके देखेंगे किसी को तो इंग्लिश आती होगी। मैं गया, मैं काउंटर से काउंटर लाइन से ना, 2 फ्लोर के काउंटर लगे हुए हैं, मैं एक उस पे इंग्लिश नो, मैं 25-30 आदमियों से पूछा इंग्लिश, सब ने नो। भाई मेरा दिल बैठ गया, मैं यहाँ वहाँ भागूं, सब दुकानें बंद हो रही हैं, बड़ा बस स्टॉप है, सब दुकानें, इंग्लिश कोई नहीं। हाँ। एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में खाना पीने का मिल जाएगा, पर कोई ना मेरे को ये बता सके कि सर आप किस बस में बैठ के जाओगे। हाँ, सही बात है। भाई मैं थक हार गया, मैं टैक्सी स्टैंड की तरफ गया, मैंने किसी से, मैं 1-2 बंदे 3 लोग बात कर रहे थे, मैंने सुना एकदम से इंग्लिश का एक शब्द सा सुनाई दिया, पर
उसकी जो ध्वनि थी ना वो कुछ अलग सी थी, इंडियन। गुजराती भाई। ओ गुजराती, मैंने बोला आप इंडिया से हो, आप इंडिया से हो? कह रहा हाँ आप भी इंडिया से हो। मैंने कहा भाई मेरी जान बचा लो, मेरे को बस में चढ़ना है, मैं आ गया हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। वो आदमी कहता अरे चलो मेरे साथ। उसने मेरे को अपनी टैक्सी में बिठाया, पूरा पैनमा शहर घुमाया 1.5 घंटा, नदी के किनारे ले गया, सिम कार्ड दिलवाया, खुद इंसर्ट किया मेरे फोन में सिम कार्ड भाई ने। कह रहा भाई आपको कुछ चाहिए खाने पीने को, चिप्स विप्स दिलवाए, मेरे बैग में रखवाए, जैसे इंडियन होता है ना कि भाई खातिरदारी हो रही है। सब उसने मेरे को अपना फेसबुक दिया, जैनीश नाम था उस भाई का। सब दोस्ती यारी करी, मेरे को बताया मेरी चाइनीज गर्लफ्रेंड है, उसका बाप मानता नहीं है शादी करने को लेके, सब अपना दिल रख दिया भाई ने, ठीक है। फिर आया, बस में बिठाया, बस में बैठते बैठते किसी से बात मत करना, गलत, ये लोग ये वो सब करके बाय। और फिर मैं गया, इंडियन भाई ने ये भाई अपने लोग ना बाहर बचाते हैं, ये है सिस्टम कि भाई कुछ भी आपको पड़े जरूरत किसी चीज की तो खड़े रहते हैं। भाई ने 3 घंटे खराब किए रात के यार मेरे साथ, पूरा मेरे को शहर घुमाया, क्या मतलब, कोई पैसा नहीं लेकिन लिया। पैनमा में इंडियन मिलना भी भाई लकी है ये। भाई वही बात होगी, हर छठा बंदा आपको इंडियन दिख रहा है कहीं ना कहीं। भाई एक बार मैं रशिया में था, बहुत पहले की बात है, तो जब पापा हमें घुमाने ले जाया करते थे, तो हम जहाँ जाए वहाँ हमें इंडियन आदमी दिख जाए, तो मैं पापा से बोला रशिया पूरा घूम लिया हमने। मैं पापा यार इंडियन नहीं दिखा कोई, हम एक पार्क में घूम रहे थे, एक झाड़ी में सरदार जी निकला है वैसे ही बोल रही। पापा कहते पैसे मांग लिए होते, कुछ और ही मांग लिया होता भाई। झाड़ी में क्या कर रहे थे? अबे वो भाई वहां ना रशिया में जो पार्क होते हैं ना भाई, जैसे हमारे यहाँ 3 सेक्टर मिला दो एक पार्क है, तुम 4 सेक्टर मिला दो एक पार्क की, उस पार्क के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर है। तू समझ रहा है, अप्पू घर के से 10 गुना बड़ा पार्क, जिसमें तुम घूम रहे हो, एक जगह स्केटिंग चल रही है, एक जगह कुछ चल रहा है। मॉस्को के पार्क फेमस है और ब्यूटीफुल होते हैं, विश्वास ही नहीं होता तुम क्या देख रहे हो। तो वहां इतने बड़े पार्क होते हैं, झाड़ियां तो कुछ नहीं है भाई, अंदर 4 रोलर कोस्टर लगे हुए हैं पार्क के एक कोने में। बाइकिंग में सर, बाइक चला रहे हैं लोग अपनी हार्ली। रोलर कोस्टर के पैसे ही लेते होंगे वो बैठने के। वो तो है ही है, हर जगह ये है, वो मूतने तक के पैसे लेते हैं भाई यूरोप में। भाई इतने चिंदी तो हैं भाई, एक यूरो 2 ये तो जरूर बनता है वहां पे। वहां मतलब हम तो क्लब की एंट्री देके, जैकेट रखने के पैसे देके, फिर मूतने के अलग 2 पैसे भाई। बहुत 100 रुपए में मूत रहे हम वहाँ। हाँ भाई बताओ भाई, इतना तो मैं सुनहरा नहीं मूतता। मेरे किडनी इतनी सुनहरी मूत तो नहीं देते भाई साहब। भाई सही में ऐसा कर, पी जा। पैसे मत ले, पी जा। भाई और बताओ भाई, क्या मौज आ रही है? बस यार मौज ही मौज आ रही है भाई। भाई अब क्या चल रहा है कंटेंट क्रिएशन में, क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ अलग चटक यार कि हाँ मैं ऐसे अलग करूँगा, ऐसे नंबर 1 बनूंगा, कुछ माइंड में प्लान है, बताओ ना कुछ। भाई ऐसे कोई कि ऐसे नंबर 1 बनूंगा, कोई प्लान गेस्ट कैसे चूज करते हो आप अपने? गेस्ट वाली बात पे आता हूँ। जो एक बात मैंने तब शुरू करी थी, राज और रणवीर की बात कर रहा था भाई, उन लोगों से compete करना किसी भी सेंस में, मतलब डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है भाई। राज तो मेरा भाई है, राज को तो मैं अपना जेन्युइन भाई मानता हूँ, उसने मेरे को बहुत सिखाया लाइफ में। रणवीर से मेरी इतनी कोई खास बात नहीं है। उनको compete करना आप उनसे एक डिस्टेंस से ही कर सकते हो, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो मैं तो उनको देख के सीखता हूँ, और मेरे को ये पता है उनको देख के सीख के अपनी ऑथेंटिसिटी अगर लेके चलूंगा ना तो अपनी जगह बना लूंगा। भाई आपने अपनी जगह बना लिया भाई। आप अभी तो शुरू हुई है सर गाड़ी, 6 महीने हुए हैं अभी। एक देखो आदमी के मन में होती है हम्बलनेस की आवाज, एक होती है राज्यों की आवाज। राज्यों की आवाज से बता रहा हूँ, कहानी आज शुरू हुई है। हाँ ये राजा बोल रहा है। हाँ अभी कहानी शुरू हुई है। अभी तो हम उस पोजीशन में जहां पे हमें कौन हाँ बोलता है या ना बोलता है हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम पूछना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम वो कर पाएंगे जो कर पाना चाहते हैं। भाई आपको ऐसा लगता है जब आप किसी सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके मन में आता है यार ये खुल के क्यों नहीं बात कर रहा है यार, कितना बंधा हुआ है यार, ये क्या है? जो बॉलीवुड वाले लोग होंगे ना वो ज्यादातर बंधे होंगे भाई, क्योंकि वो ट्रेंड है मीडिया में, उन्हें पता है गलतियां कैसे निकलती है। और यार एक बात बताओ, ऑडियंस की गलती नहीं है इसमें। ऑडियंस बुरा मान जाएगी ये बात बोलने से, ऑडियंस ने हमें खाना पानी दिया है जीवन में सब, पर कोई बात करी उसने 4 साल पहले, 8 साल बाद उसको लेके उसी की उसमें घुसा देते हैं, तो भाई आदमी डर ही जाएगा ना बोलने से। आप चाहते हो आपको रॉ ऑथेंटिक आदमी मिले, फिर आप उसके उसमें भी घुसते हो। सही बात। तो आपको आदमी को स्पेस देनी पड़ेगी ना। गलती भाई, वो आर्टिस्ट आदमी है, वो एक्टर है, उसको क्या पता सही गलत यार, उसको इतना सीरियसली लो ही मत ना। तुम कुछ सिचुएशंस मैं मानता हूं ऑब्जेक्टिवली गलत है, ठीक है, पर कॉमेडियंस को इतना सीरियसली लो ही मत ना। चुटकुले क्रैक करते हैं यार, उनको इतना सीरियसली मत लो यार। तो टू सम डिग्री, और ट्विटर ना भाई, ट्विटर फीड्स ऑन लड़ाई। ट्विटर पे आप जितनी लड़ाई करोगे उतनी एंगेजमेंट है। हर प्लेटफॉर्म का एक कल्चर होता है, उसका कल्चर है ट्विटर का लड़ाई। तो उस चक्कर में सेलिब्रिटी लोग बंध जाते हैं यार। तो आप सोचते हो कि यार चल गेस्ट को मतलब आप नेग्लेक्ट करते हो या इग्नोर करते हो, नहीं इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है ये बंधा रहा है,
कंटेंट ना निकले तो मेरा पॉडकास्ट अच्छा नहीं चलेगा या कुछ ऐसा? मेरा अटेम्प्ट ये रहता है कि मैं जिसको भी लाऊं, अब तो मेरी टीम डिसाइड करती है कौन आ रहा है नेक्स्ट। अब हमारा वो हो गया कि टीम टू टीम बात होती है। जो कुछ हमारे कलीग भाई लोग हैं जैसे कॉमेडी में, उनसे मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो, अगर फ्री हो दिल्ली में आ जाओ, एक दिन पॉडकास्ट बात कर दें। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि भाई ये ना खुले। मेरे को तो लगता है हर पॉडकास्ट पे जाके ज़्यादातर इंटरव्यू हो जाते हैं और इंटरव्यू के चक्कर में आदमी खुलता नहीं है। तो मैं तो उनके साथ चिल करता हूँ और मैं उन्हें फुल हाथ देता हूँ। आपको जो एडिट करवाना हो ना, बाद में आप आवाज़ डाल देना, हम एडिट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप खुल के बात करो। और भाई कुछ किस्मत है, एक बात ये भी है, मैं ना दूसरे की बात में बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अगर आप कभी मेरा कैमरा देखोगे ना, जब मैं लोगों से, मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ जैसे तू हो रहा है ना, कि आप बिल्कुल बात में, तो आदमी को बताने का मन करता है मेरे को, मैं उनकी बात पे ध्यान देता हूँ यार। और ये मेरे को एक बहुत बड़े भाई है हमारे कंटेंट में, रोहित भाई नाम है उनका। रोहित भाई ने एक बात बोली थी, मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने कहा था प्रखर जब तू बात करता है ना किसी से, तो तू उसको राजा बनाता है और लोगों को ये बहुत पसंद है कि उस कमरे में राजा वो है। तो जब मैं उस अप्रोच से बात करता हूँ तो मैं हंसता भी जल्दी हूँ, मैं हंसता भी जोर से हूँ, मेरे को मज़ा भी आता है उनसे बात करके। ये मेरी स्पेशलिटी है। मैं एक्चुअली आई केयर फॉर व्हाट दे आर सेइंग। उनकी कहानियाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, हर आदमी की कहानी। लोग मेरे से बोलते हैं आप उनसे आर्ग्यू क्यों नहीं करते। रीज़न है 90% लोगों से अगर मैं आर्ग्यू करने लगूंगा, मैं 90% लोगों को बिना एफर्ट के हरा दूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है आर्ग्यूमेंट और डिबेट में। मैंने पढ़ाई तो करी है। आगे आने वाले गेस्ट भी हटा दोगे। क्या फायदा है? एग्जैक्टली सही बात है भाई, नहीं सही गलत थोड़ी करना है, मेरे को उनसे बात करनी है। मैं तो उनका पीओवी जाना, आप डिसाइड कर लो, देखने वाले क्या, हम इसलिए थोड़ी बैठे। भाई वैसे ये तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग ही है, किसी के लिए कोई चीज सही है, किसी के लिए कोई चीज गलत। सही गलत कुछ है ही नहीं वैसे, है ना। एक कॉमेडियन को बोलो तुम उसकी बात पे जोक क्यों नहीं क्रैक कर रहे, भाई मैं पूरा दिन जोक क्रैक करता हूँ, अब तो जोक मत क्रैक करवा मेरे से, मेरे को बात करने दे। सही बात है। तो मैं रास्ते में नहीं आता, मैं उनका रास्ता बनाता हूँ कि आप बोलो, आपको जहां जाना है जाओ। मैं हर आदमी को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जब मैं पॉडकास्ट करने वाला था उन्हें बोलता हूँ भाई आप लीडर हो, मैं सपोर्टिंग कास्ट हूँ इस पॉडकास्ट की। हमें सिर्फ अच्छा करना है। अच्छा करना है, जहां पे मैं चाहता हूँ और बोले, नहीं तो मेरे को उसे कहीं और ले जाना है, एक अच्छी जगह, डायरेक्शन को। आप वैसे पॉडकास्टिंग को कैसे देख रहे हो? सिंस अब इतने लोग आ गए मार्केट में, हर कोई एक्टर या कोई भी पॉडकास्ट शुरू कर दे रहा है, मतलब अभी आपको क्या लग रहा है, अभी सैचुरेशन पकड़ेगा या सैचुरेशन नहीं चल रहा है? यार एक बात बता, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, तुम कितना पैसा बनाते हो? पता है आपको? मेरे कैसे पता होगा? नहीं पता होगा? आपको तो अच्छा पता होगा। ये पत्ता खोलते नहीं हम। ये ट्रम्प कार्ड है, ये दबा रखा है। मेरा पॉइंट ये है, अभी इस इंडस्ट्री में पैसा आना है। तुम्हें कितनी स्पॉन्सरशिप मिलती होंगी? भाई पॉडकास्ट पे ब्रांड्स नहीं है, बट हम लोग वैसे गेस्ट के साथ जो यहाँ पे आके बैठ के बातें करते हैं, जो जिनको हमारे पॉडकास्ट पे आने के बाद क्लाइंटेज मिल जाती है, तो वो हमें पे करते हैं। ठीक है, हाँ। तो तुम समझ रहे हो, अभी तो ब्रांडें पॉडकास्ट में कूदेंगी, ये इंडस्ट्री भी बढ़नी है। और ऐसा हो जाता है एंड में कि जैसे मैं जो रोगन लॉयलिस्ट हूँ, मैं बचपन से जो रोगन सुन रहा हूँ, मेरा वो फेवरेट है, मैं उसकी तरह अपने आप को, वो मेरा हीरो है मेरे इस करियर में, ये जो मेरा करियर है, मैं जो रोगन का ही सुनूंगा। पर मैं कभी कभी लेक्स भी सुन लूंगा, कभी कभी लोगन पॉल भी सुन लूंगा, कभी जॉर्ज जैंग को भी सुन लूंगा, मैं सब सुन लूंगा। ये हाल हो जाएगा इंडिया में भी। भाई वहाँ पे कितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, सब पैसा बना रहे हैं। पॉडकास्ट जो फॉर्मेट है ना, ये कब से चला आ रहा है, रेडियो, ये कब से चला आ रहा है। सोक्रेटिस भी बात ही कर रहा था भाई किसी से, उसकी किताब छप गई। भाई बातें ही तो सुननी है लोगों को, बातों में ही मजा आता है, लोगों उसी में गॉसिप, उसी में फिर अगली बात। और इंडिया तुम देखो सोशली कितना मोबाइल कंट्री है, सब आदमी को ऊपर बढ़ना है। ये हर कंट्री में नहीं होता। आप लाटविया जाओ, कोई नहीं कहता हमें गांव से शहर जाना है। इंडिया में हर आदमी को गांव से शहर आना है, शहर से बड़े शहर आना है, बड़े शहर से बड़ी गद्दी पे जाना है, बड़ी गद्दी से और बड़ी गद्दी पे जाना है, उससे बड़ी गाड़ी में जाना है, सबको ऊपर जाना है इंडिया में, है। जब तक इस चीज की भूख है, आदमी अपने से बड़े आदमी की बात सुनने के लिए रेडी है। तो इंडिया में पॉडकास्टिंग, मेरी उम्मीद है, ये मेरा अनुमान है, अभी बढ़ेगा। और अगले 5 साल कहीं नहीं गए पॉडकास्टिंग के। और पॉडकास्टर आएंगे जो टाइम पास पॉडकास्टर हैं, हो सकता है हम भी टाइम पास पॉडकास्टर हों, क्योंकि हम पहले कुछ और थे सब लोग, हो सकता है वो टाइम पास पॉडकास्टर कहीं और चले जाएं। जो करियर पॉडकास्टर हैं, हो सकता है वो टिके रहें। पर द इंडस्ट्री विल ग्रो, आई थिंक इट विल सेगमेंट इटसेल्फ, और 3, 4, 5 विनर्स निकलेंगे। हर आर्टिस्टिक इंडस्ट्री में अगर 100% एग्जिस्ट करता है, 90% पहले 3-4 आदमी खा जाते हैं। समझ रहे हो कि अगर बॉलीवुड 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो पहले 3-4 आदमी 20-30 हज़ार,
हाँ ये ऐसे कहने की बात है 5-5 के रणवीर हो गए बाकी 2-2 के नेटफ्लिक्स वाले यूं बैठे हैं चुल्लू लेके सर हमारे हाथ में भी दो। ये रियलिटी है भाई, सिंगर्स के साथ ऐसा ही है। इसे पावर लॉ कहते हैं, पावर लॉ। चलो भाई पॉडकास्ट को कर लेते हैं रैप अप। कुछ ना कुछ क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बातें होती रहेगी कुछ ना कुछ। जो भी कटने की बात हुई है ऑडियंस के लिए राज की बात रहेगी, क्या काटा हमने इसमें से। कुछ तो तगड़ा काट दिया। मिटा देना साले, तुम्हें नहीं पता है। किसी दिन आप ज्यादा आगे बढ़ गए ना, आपकी ये वाली बात चला देंगे, देखो कितना। मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि तब तक मैं भाग लूंगा। वहां तो एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे दिक्कत है। अच्छा आप प्लान कर रहे होगा आप? यार मेरे को लगता है जो मैं कह रहा था ना, मेरे 2-3 यहाँ से डिसीजन ट्री हैं इसको बनाने के बाद, या तो यहाँ पे और डबल डाउन करूंगा या भाग जाऊंगा। 5 से 10 साल में मेरे को लगता है भाई मेरी गर्लफ्रेंड विदेशी है जिससे शादी कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट ईयर तक, मेरे को उम्मीद है। मतलब अंग्रेज है वो या वहाँ पे Mexican इंडियन है। है? मैक्सिकन। भाई फिर तो थिंकिंग का डिफरेंस आता बैठता होगा काफी। यार 21 से 27 अगर विदेश में काट लिया ना तो आधी मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। मतलब एक तो हम फरीदाबाद से हैं, हाँ। हम जिम गए हैं बिल्कुल जाट भाइयों गुजर भाइयों के साथ, तो वो भी कर लेते हैं हम, और हम फिर पढ़ाई करिए वहाँ तो हम पूरी रेंज कवर कर सकते हैं। दोनों, हाँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। इंडियन गर्ल्स और मैक्सिकन गर्ल्स में डिफरेंस होता है? कम होता है, गोरियों में और इंडियंस में ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा। क्योंकि गोरियों का जो एक ना थ्योरी है, एक भाई मिले थे मेरे को, इंडियन भाई थे वहाँ पे, वो स्टडी कर रहे थे वेदर किस तरीके से बिहेवियर चेंज करता है। जैसे ठंडी देश हमेशा अमीर होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडे देश में कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आज उनका कहना था बहुत गर्म है बहुत सर्द है, कॉन्स्टेंटली ठंडा है, काम करने के महीने ज़्यादा हैं। ठंडा आदमी ड्राई होता है, उसको कोई वक्त नहीं है प्यार करने का, आशिकी करने की, साला काम करता है। ऐसे उसने कुछ वजह दी थी। तो ठंडी देशों की जो मोरालिटी होती है, गोरे लोगों की मोरालिटी, वो बड़ी अलग होती है इक्वेटर वाले लोगों की मोरालिटी से। इंडियंस, मिडल ईस्टर्न, पर्शियन, ईरानियन और ये लैटिन अमेरिकन, इनकी थोड़ी मोरालिटी फैमिली, भगवान, इन सब में मानना होता है इनका। गोरे ना भगवान में मानते ना परिवार में मानते हैं, उनका पैसा ही पैसा है। भाभी मानती है भगवान में? कौन से भगवान है उनके? वो क्रिश्चियन है, अच्छा कैथलिक है, जीसस। कैथलिक है वो। भाई उस मैक्सिकन्स में भी बढ़िया कल्चर है, एक वास्ट, जैसे हिंदुइज्म में जैसे है। उनका एंशिएंट है, हाँ उनका भी एंशिएंट है, पर उनका फिर वो वहाँ स्पेनिश आए और मिक्स हो गए। हाँ। हमारे यहाँ हम अलग रहे, हम कभी गोरों से मिक्स नहीं हुए, तो हमारा बच गया पूरा, उनका थोड़ा सा जंबल हो गया। हाँ। उनके खून में स्पेनिश खून भी है। भाई मन तो कर रहा है बहुत बातें करें, लेकिन खत्म करते हैं। खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बातें कभी भी हो सकती हैं। भाई जनता कमेंट कर दे पार्ट 2 के लिए। प्रखर भाई तो यही रहते हैं, हम बुला लेंगे इनको, है ना? भाई को दबोच लेंगे आपके लिए। भाई पकड़ लिए कंटेंट वाले। भाई को 1 घंटे गाड़ी चलानी है, अपना ओशो सुनना है, अपना आते आते 1 घंटे में बंद। हाँ। भाई बिजनेस करना है, फोन पे प्लीज गेट मी दिस। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। प्रखर भाई के चैनल का गोल बटन यहाँ पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है भाई के इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, जाकर सब्सक्राइब कर लो। बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं भाई, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होता है भाई के, जाकर सपोर्ट दो और प्यार दो। और मिलते हैं हम आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई एक मिनट, जो मेरी ऑडियंस यहाँ हुई है, सब्सक्राइब दबाओ भाइयों के चैनल पे। भाई करते हैं मेहनत है भाई, स्टडी करने आए हैं हम यहाँ, स्टडी। कहीं हल्के में ले रहा हूँ। कहीं यूं कह के जा रहा हूँ हल्के में, साढ़े तो रपटा दूंगा जहाँ दिख जाएगा। करता सब्सक्राइब है अभी। बाय बाय। बाय।